সচিরঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়। সচিরঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়। সচির হাসি হাসি ফিরি ফিরি মাইরি হাসি হাসি ফিরি ফিরি মাইরি সচিরঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়। হাসি হাসি ফিরি ফিরি মাইরি বয়নে বসন দিয়া বলে লুকাইব। বয়নে বসন দিয়া বলে লুকাইব। সচি বলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিল। সচি বলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিল। সচিরঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়। মায়ের চল ধরি চঞ্চল চরণে। মায়ের চল ধরি চঞ্চল চরণে। মায়ের নাচিয়া নাচিয়া যায় কুঞ্জন গগনে। নাচিয়া নাচিয়া যায় কুঞ্জন গগনে। সচিরঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়। হাসি হাসি ফিরি ফিরি মাইরি বাসুদেব ঘোষ বলে করি জোড়হাত। বাসুদেব ঘোষ করি অপরূপ শোভা। শিশুরূপ দেখি ভয় সর্বলোভা। শিশুরূপ দেখি ভয় সর্বলোভা। সচিরঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়। সচিরঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়। হাসি হাসি ফিরি ফিরি মাইরি হাসি হাসি ফিরি ফিরি মাইরি। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
पाश्चात्यदेशतारिणि वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं। श्रीचैतन्य ईश्वर परमानंद माधव। हरे कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु जो कि इस संकीर्तन आंदोलन के पिता है, संकीर्तन का पितरहु, इस्कॉन के बाप है वो। इस्कॉन वैष्णव समाज हरि नाम संकीर्तन के ही पिता है। और उनकी बर्थडे आ रहा है, लोग मनुष्य की बर्थडे मनाते हैं। और ये पूरे मूवमेंट के, पूरे वैष्णव समाज के हरिनाम संकीर्तन के पिताजी के जन्मदिन है। तो बड़ी श्रद्धा और बड़े उत्साह के साथ हमें ये उत्सव में भाग लेना और इसे मनाना चाहिए, क्योंकि ये पूरे जगत के ऊपर भगवान श्री कृष्ण अगर गौरांग महाप्रभु रूप में ना आते तो ये राधा रानी की कथा से राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना ही तो कि जगत को पता नहीं चलता, और फिर भगवत धाम लौट जाने की अवस्था बड़ा कठिन हो जाता। और कृष्ण प्रेम रूपी जो अमूल्य संपत्ति है, इसकी संधान, इसकी ज्ञान मिलना असंभव हो जाता जैसा। तो उस दिन सुबह से यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। पिछले बार इतने लोग थे कि जगह कम पड़ गया था, ओवरलोड हो गया था, इसलिए हमने इस बार योजना बनाया है। ये अल्टर जो है उस तरफ वो कोने में होगा, ऊपर स्टेज के ऊपर, और स्टेज दोनों तरफ खुला रहेगा। यही सब कार्यक्रम होगा, हाँ, ताकि जो साइड में थे वो भी देख सकें। अभिषेक वहाँ पे होगा, यहाँ ड्रामा होगा, जगन्नाथ के आविर्भाव कथा होगी। और इसके विशेष करके हमारे जो कमलाकांत प्रभु की भूमिका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इस ड्रामा में, क्योंकि नाटक का सबसे महत्वपूर्ण होता है साउंड। अगर किसी को सुनाई नहीं पड़ता तो कोई काम का नहीं होता है। तो कई दिनों से किधर है वो, यहाँ है वो, मैं हमेशा जिसको ढूंढता वही नहीं मिलता है। मैं उसका थोड़ा उत्साह बढ़ाने के लिए सब बोला, देखा तो वही उसको बुला के ले आओ ना। हाँ, कथा चले गए बस हम आबार रिपीट सब प्रवचन पूरा दिता है। हम तो मैं पहले इतना सब इंट्रोडक्शन दे के अनुक्रमण का गौरचंद क्या करी, जब पॉइंट पे आया तो देखिए हमारे सारे प्रयास किस लिए है कि हमें बड़ी स्थिर विचार लेकर सोचना होगा कि हमारी ये कार्य अतः पुण्य द्विजाश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग स्वनुष्ठित धर्म से संसिद्धि हरितोषणम। क्या मैं जो कर रहा हूँ मेरा अंतिम उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना, संतुष्ट विधान करना, तो सफलता मिलेगी, जरूर सक्सेस होगा। कभी कभी लगता है कई कुछ लोग होते पीछे रहते हैं, पता नहीं चलता है, बहुत बैकवर्ड रहते हैं, देखा जाए वही सामने आता है भगवान के पास, और सामने हाथी बड़े लोग रहते हैं वो फिर पीछे रह जाते हैं। इसलिए कभी ऐसा निराश ना होना और प्रयास जारी रखना।
तो उस श्री गौरांग महाप्रभु की आरती बोलिए, भजन बोले, सभी जो है बंगला में ही है। हम तुलसी आरती है, गौरा आरती है, जय राधा माधव जैसा बंगला में ही है। हमारे श्री श्रीमद् भक्तिचार्य महाराज कहते हैं, जिस तरह संस्कृत देवी भाषा है, देवनागरी भाषा है, उस तरह वो कहते हैं, समय पड़ेगा तो प्रवचन सुनाऊंगा, कि गोलोक वृंदावन में 2 प्रकोष्ठ है, 2 चैम्बर है। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण समस्त गोपांगना के साथ, श्रीमती राधा रानी के साथ रास नृत्य कर रहे हैं, जो कि संसार की सबसे उच्चतम रस का आस्वादन कर रहे हैं कृष्ण। और वही कृष्ण श्री गौरांग महाप्रभु में दूसरे प्रकोष्ठ में, गोलोक के दूसरे चैम्बर में राधा कृष्ण मिल के गौरांग महाप्रभु होकर वहाँ हरिनाम संकीर्तन, वो भी रास नृत्य के दूसरे रूप है। जब हरिनाम नृत्य होता है, लोगों को आनंद मिलता है, परम सुख मिलता है। क्यों ना, वो रास नृत्य का ही है, इसलिए वो भी दूसरा रूप है रास के। और वहाँ गौरांग महाप्रभु ये हरिनाम संकीर्तन कराते हैं और अपनी भक्तों के साथ किस भाषा में बात करते हैं? महाराज कहते हैं बंगला में। चिन्मय जगत गोलोक वृंदावन में बंगला चलता है। गौरांग महाप्रभु बंगला में ही बोलते हैं, अपनी माँ के साथ बांग्ला बोलते हैं, बांग्ला की सब्जी खाते हैं, बांग्ला की हवा लेते हैं, बांग्ला की ज़मीन पर चलते हैं। एक बार ये बराबर ठिकान में मैं एक बात एग्जांपल देता हूँ, अभी दिमाग में सेट हो जाएगा। कनाडा से महाराज आए थे, मैं पहले बार बोला, पहले भी कई बार बताया हूँ। मैं उस समय मेरा 15-17 साल उम्र था, बहुत कम था, लेकिन महाराज की प्रगम में मैं गया था। कनाडा के उनके एक पैर नहीं है, और राधा माधव को मूर्ति को बचाने के लिए गए थे, डके तो उनके ऊपर बमिंग कर दिया। राघव स्वामी, भक्ति राघव स्वामी महाराज कनाडा के हैं, फॉरेनर। हमारे घर पे कई बार आए, 3-4 बार आए। तो एक दिन उनका प्रोग्राम रखा गया, वहाँ नज़दीक में शिव मंदिर है, चंदनेश्वर मंदिर के पास एक मठ है, वहाँ रखा गया। वहाँ थोड़ा नेता लेवल के लोग आ गए, सब बड़े बड़े लोग आ गए, वहाँ के जो मान्यगण्य लोग आ गए कि महाराज विदेश से महाराज सन्यासी आए हैं। फॉरेनर देखने से लोग थोड़ा अधिक अट्रैक्ट होते हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा, मैं यहाँ भारत में 40 साल प्रचार किया, एक शिष्य मिले। अमेरिका गया, 10 साल में 10,000 शिष्य बने। जब विदेशी लोगों को यहाँ गुरु बना दिया, लोग अधिक दौड़े। लोगों को हमें या विदेश से जब इसको आके भारत में प्रचार हुआ, लोगों को और अच्छा लगा कि इसमें जरूर कुछ है। खैर जो भी हो, तो भक्ति राघव स्वामी महाराज को किसने पूछा, वो नेता ने, कि आप अमेरिका के हैं या अमेरिका महादेश के हैं, कॉन्टिनेंट के हैं? ये हमारे जो गौरांग महाप्रभु जो धर्म है, ये भारत के हैं। अब ये भारतीय धर्म को कैसे ले लिया आप, क्रिश्चियन धर्म छोड़ के? उसको देखते रहे, बहुत समय देखते रहे, और बोले ये गौरांग महाप्रभु, इनको अपना संपत्ति कैसे मान लिया? भगवान अपनी संपत्ति होता है क्या? ये ना, मेरा ही संपत्ति भारत का ही है। वो कहते हैं भारत की पूर्व आकाश में चांद उदय होता है। आप कहेंगे हमारा चांद है, अमेरिका का नहीं है, वो रशिया के लिए नहीं है, इंग्लैंड के लिए नहीं है वो चांद, पूरे विश्व के लिए चांद है, वो सबके लिए मून है। गौरचंद्र बंगाली में प्रकट, इसका नहीं कि बंगाली लोगों का है, ये भारतीयों का कैसे ही दावा कर रहे हैं आप, वो हमारे भी है। तो इसलिए समझना नहीं कि आपका धर्म ही है, आपका कैसे हुआ? जो सनातन धर्म, जो भगवान है, जो सनातन भक्ति है, जो शाश्वत सिद्धांत है, सनातन यूनिवर्सल है, सबके लिए है, सब ब्रह्मांड के लिए है, भारत के लिए, बंगाल के लिए कैसे हुआ? आप क्यों समझते हैं बंगाली महाप्रभु बंगाल के हैं, ये भारत का धर्म है? इसको आप ऐसा इसका सीमाबद्ध क्यों करते हैं? जिस तरह भारत की बंगाल की पूर्व आकाश में चांद उदय होता है, आप कहेंगे बंगाल के चांद है, ऐसा कहेंगे क्या? तो जो खड़े होकर इतना बोल रहे थे जोर से, चुपचाप बैठ गए।
वो नेता बड़े लीडर थे, और एक लीडर मुझे वो भी याद है, वो कह रहे थे ये बड़े बोलने वाले हैं लोग, वो कहते हैं, तो गुरु महाराज के बारे में बोल रहे थे कि श्री श्रीमद जगन्नाथ स्वामी महाराज अमेरिका जैसे धनशाली राष्ट्र छोड़कर भारत जैसे, अमेरिका के सामने भारत जो है क्या है, कुछ नहीं है। वहाँ के ₹1 यहाँ कितना आजकल कितना है, $1 यहाँ कितना है, 900 समझिए, ₹100। वहाँ ₹1 कमाए इतना ₹100 हो जाएगा। क्या सब भिखारी है, भिखारी से भी अधम है। तो ऐसे ऐश्वर्यपूर्ण, ऐसे विलासपूर्ण देश जीवन छोड़कर भारत जैसे भिखारी के देश में रहकर ममरा खाना, यहाँ पड़े रहना, कौन से उद्देश्य में? और वहाँ रहकर कितना राजभोग में रह सकते हैं, कितना ऐश्वर्यपूर्ण सुख में रह सकते हैं। एक बार गया था मैं एक जगह, किसी की पढ़ाई के पूछने, एक वकील के पास गया था मैं। वो वकील पूछता है पहले प्रश्न मुझे, आप जो है वो लड़का को जिसको जो जाएगा विदेश, वहाँ सेटल होकर तैयार है, क्यों ना, क्यों ना, एक बार जाने से नहीं आएगा, क्यों ना, वो स्वर्ग है ये नरक है, वो ऐसा कहा वकील, इसलिए कोई स्वर्ग जाकर नरक में नहीं आएगा वो। तो मैं समझा था ये उनकी विचार है, सबके विचार अलग है। स्वर्ग, अभी पेंसिल्वानिया के कपल आए थे हमारे गाँव, वहाँ उस एरिया में, वाइफ हस्बैंड बोल रहे थे हमारा जीवन में इतना ऐश्वर्य था, दोनों इतने पैसा कमाते थे, लेकिन पति पत्नी का मुलाकात दिन में मैं जाती थी काम करने के लिए, रात को वो चले जाते थे, घर में टीवी फ्रिज सोफा सब कुछ है, कुत्ता है, सारा टीवी चलता रहता, कुत्ता बैठ के ऊपर सो के टीवी देखता रहता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, बाकी कौन भोग करेगा आगे चलकर पता नहीं चलता है। हमारे पति पत्नी की भी मुलाकात कम होता था, जैसे वो सुबह आते हैं मैं निकल जाती हूँ, फिर मैं जब आती हूँ वो चले जाते हैं। ऐसा हुआ कि कभी कभी पिता अगर कलिंग बजाते हैं बेल, तो बच्चे द्वार खोल कर माँ को कहते हैं कोई गेस्ट आया है। ऐसा मुझे किसी कहा था कि आजकल इतना ड्यूटी हो गया है, बेटा बाप को पहचान नहीं पाता है क्योंकि मुलाकात इतने कम होता है, लेकिन पैसा बहुत आता है। बाकी प्रेम ये यही है पश्चिम कल्चर, खाली काम कर पैसा कमाओ, बाद में टारगेट क्या पता नहीं है, कहाँ चलना है पता नहीं है, क्या पागलपना है। उससे अच्छा है सरल जीवन बिताने पर बात कहते हैं, और उच्च विचार मन में रखना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। एनीवे उन्होंने कहा कि इसलिए हमने वो सब जीवन छोड़ के अभी इसको हमने ज्वाइन किए हैं। पेंशन वाले कपल है, बोले अभी पैसा का चक्कर छोड़ दिया है, जो ठीक है वो ठीक है। तो कहना आशय है, चैतन्य महाप्रभु जो दर्शन दिए हैं और श्रील प्रभुपाद जो इस्कन बनाए हैं, सारे विश्व के लिए घर दिए हैं, इसके आश्रम में रहेंगे। ये महाप्रभु की छत्र छाया है, श्रील प्रभुपाद की छत्र छाया है, ये परम कल्याणकर है सबके लिए। तो महाप्रभु की जन्मदिन आ रहा है, तो उनकी संतुष्टि का हम एक ड्रामा की व्यवस्था किए हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं प्रचार के लिए ड्रामा जो है एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है। लोग प्रवचन इतना ध्यान से सुन नहीं पाएंगे, लेकिन वही चीज प्रवचन ड्रामा के लाइव जब होगा वो अधिक इफेक्टिव होता है। अब पता है महात्मा गांधी कैसे इतने बड़े महात्मा बने, सब पता है ड्रामा देख के। ड्रामा से लोक शिक्षा होता है। आजकल जो मूवी हो गया है समाज को बिगाड़ने के, लेकिन ड्रामा हुआ था, ड्रामा के शास्त्रीय है। नाटक जो है ये शास्त्र के अनुसार है, वेद के, ये वैदिक है, ये शास्त्र एक है, कला। और इसकी जरूरी क्या है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं ड्रामा करते थे। पता है आपको कितने लोगों को मालूम है? महाप्रभु खुद ड्रामा किए हैं, चैतन्य भागवत लिखा है। महाप्रभु फिर फीमेल रोल करते थे, रुक्मिणी के रोल। चैतन्य मठ जो है ना, वहाँ महाप्रभु ड्रामा किए हैं। सची माता विष्णुप्रिया देवी आती थी ड्रामा देखने के लिए, निमाई के। हाँ, माँ श्रीवाड़ी जहाँ है।
श्रीवास ठाकुर नारद के रोल करते थे और रुक्मिणी के रोल करते थे ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं निमाई। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं नाटक जो है समाज को सुधारने की बड़ा हथियार है। महाप्रभु बचपन में एक नाटक देखा था, श्रवण कुमार की नाटक। श्रवण कुमार की नाटक देखकर स्कूल में जब पढ़ते थे, छोटे थे 5-6 क्लास में, ये नाटक इतने हृदयस्पर्शी था, वही पूरा उनके जीवन का गतिपथ बदल कर दिया, जीवन के सिद्धांत को बदल कर दिया कि एक पुत्र पिता माता की कितने हद तक सेवा कर सकता है प्रेम के साथ, और उससे पिता माता की आशीर्वाद कितने प्राप्त करता है, जो कि जीवन का सुख का रास्ता खोल देता है। और पिता माता में कितना आदर्श है। तो ये रामायण के अंश है। ये नाटक के उनका जीवन की जो चलने की जो राह है बना लिए, इसके आधार बना के। इसलिए नाटक जो समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा का अंग है, और नाटक बड़ी ध्यान से सुनना चाहिए। और सब माताओं को अनुरोध है, ये बच्चे कुछ लिस्ट में बना दूं तो कोई बुरा ना माने। कुछ बच्चे ये हाइट के रसिक है और उसके लीडर और भी है, इससे बड़े बड़े लीडर है और सामने बैठ जाते हैं, राम है और भी है। ये लोग सबसे बड़े दर्शक है और कहाँ बैठते हैं? सामने बैठते हैं। तो प्रयोजन से मंच के ऊपर भी चढ़ जाते हैं। ये गोविंद भी कम नहीं है, वो सबसे बड़ा अभी निकला है। इनको थोड़ा संभाल नहीं तो ड्रामा करने नहीं देंगे, बड़े बड़े बंदर है। लेकिन इनका होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन उनको हमें संभालना पड़ेगा, उनको बुद्धि के लगा के संभालना होगा। क्या आइडिया है उनको संभाले उस दिन ड्रामा के लिए, तो नहीं तो वो करने नहीं देते। वो सामने बैठ के वही लोग गाना गाते हैं, सब एक दो बार सुन के याद हो जाता है, बस चालू, माइक दर कर जरूरत नहीं, पूरा गाना गा लेते हैं। इस वो वीडियो देखिए तो पता चलेगा क्या क्या उत्पाद किए हैं नाटक में। पूरा सामने बैठ जाते हैं, गाना गाते हैं, मंच पर चढ़ जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, स्टेज के ऊपर चले जाते हैं, वहाँ ग्रीन जो म्यूजिशियन के पास बैठ जाते हैं। और जितना आर्टिस्ट है उसका 3 गुना लोग एक्स्ट्रा लोग वहीं बैठते हैं। अभी रिहर्सल में मैंने चेयर लगा देता हूँ ताकि लोग सामने बैठे। किसी को सामने बैठने की पसंद नहीं है, वहाँ बैठूंगा नहीं तो वहाँ बैठूंगा, यहाँ ऑडियंस नहीं बनूंगा, मैं वहाँ बैठूँ। वहीं साइड से देखना अच्छा लगता है, सामने से अच्छा नहीं लगता है। मुझे पता नहीं चला इसका रहस्य क्या है। चाहे कितना कुर्सी पड़ा रहे, दरी बिछा रहे, सब धीरे धीरे वहाँ जाके बैठ जाएंगे, नहीं तो वहाँ जाके बैठेंगे। कारण कि ऐसे पीछे नहीं, और खैर कि अधिक रस पाओ जाए, इसके वजह क्या है? वो बच्चे वो ये पास सामने बैठे हो ना, है आप वीडियो देखिए मालूम पड़ेगा। कोई किसी ने किया क्या, वो सामने बैठा था ना, फटाक से ऊपर स्टेज के ऊपर बैठ गया। मैं उसको बोला ऐसा करो, तुम सेंटर में आके बैठ जाओ, तुम्हारी ड्रामा हम देखते रहे। वो यहाँ जाके मेरा तुम ऐसा करो, सेंटर में आके बैठो, चालू नाटक में ड्रामा, चालू ड्रामा में वो उठ गया स्टेज का अंदर, पूरा सीधा डायरेक्ट। और हमारे स्वरूप वो क्या करते हैं, पर्दा बंद कर उसको दिया, पर्दा बंद करके शक्ल दिखाते हैं और क्या करते हैं, वहाँ का ड्रामा चालू हो गया। ये कैसा विडंबना है, क्या बचपना है ये, है? अगर बिल्कुल रोल करने की इच्छा है तो मुझे बोलो ना, नहीं तो ये पर्दा बंद कर वहीं रोल कर लेता है। पर्दा बंद करके शक्ल दिखाता है, तो फिर पर्दा बंद जरूर किया है, शक्ल ना दिखे इसलिए पर्दा बंद किया है। मैं इसे बोल रहा हूँ इसलिए कि इसका पुनरावृत्ति ना हो। बच्चे भी करते, बड़े भी करते हैं तकलीफ, माने समस्याएं। लेकिन सभी लोग थोड़ा दिमाग से सोचना चाहिए कि ये भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य हो रहा है, ये भक्ति के अंग है, ये दिमाग में डालें तो कार्य ठीक चलेगा। तो इसलिए हम सहयोगिता करने की उत्साह भी आएगी कि इससे भगवान प्रसन्न, मुझे आशीर्वाद मिलेगी, मैं भगवान के लिए कार्य कर रहा हूँ।
तो फिर तकलीफ नहीं होगा। तो वहाँ अल्टर रखा जाएगा, बाकी यहाँ म्यूजिशियन लोग बोलेंगे, लेकिन उनके साथ जितने लोग हैं, अभी मैं बोलने के बाद भी लोग पता नहीं अंदर जाकर पहुँच जाएंगे, लेकिन फिर मेरा कर्तव्य है कृपया अंदर ना जाए जिनकी सेवा नहीं है अंदर। यहाँ से दिखाई देगा, अंदर रहने से क्या होगा, नाटक करने में तकलीफ होती है, कलाकार आर्टिस्ट लोगों को खड़ा होने जगह नहीं मिलता है, अंदर पसीना इतना छूट इतना जाम होता है, फिर सही टाइम पर बोल नहीं पाएंगे, फिर दिमाग डायलॉग भूल जाएंगे, इतना भीड़ भाड़ वहाँ अंदर लगा देंगे। तो विशेष कर बच्चों को पिता माता थोड़ा उस दिन मेहरबानी करके संभालिएगा, नहीं तो एक लिस्ट दे दूंगा किन किन बच्चों को संभालना है। बाकी नए बच्चे इतना नहीं करेंगे, ये पुराने जो बच्चे हैं, जैसे गोविंद है नंबर 1 में है, वो आजकल पूरा लिस्ट में ब्लैक लिस्ट में आ गया है, वो किसी की ये नहीं करता। आज यार चालू था रिहर्सल था, वहीं चालू कर दिया है, तो किधर आज आया है गोविंद मायस से पता है? काम चालू है उसका, ना ना कर कर, अब बंद मत करना। अरे बुलाए कहाँ, ठीक है देखिए बस इसको उस दिन बांध कर रख दे, क्या ऐसा खंभा यहीं बैठे रहना है, क्या जा नहीं पाए। अभी नया नया ये उगता है, इसके साथ मिलेगा तो फिर लेकिन सुनो गोविंद, तुम्हें अल्टर भीतर जावे ना डिस्टार्ब कि नाटक भीतर जावे ना डिस्टार्ब करे ना। 3 तारीखेर 6:30 পরে কিন্তু সবাইকে স্নান করতে হবে। 7টা পরে 7টা পর্যন্ত আছে, সকালে 6:30 থেকে সন্ধ্যা 7টা অবধি। হ্যাঁ তো আমি মন্দিরে ফোন করলাম, ফোন এসছে 6:30 থেকে 6:30 স্নান করতে। ना ना ग्रहण तो 7टा अवधि আছে। में सब गहना है ना, ये घर पे अंदर में छुपा कर रखने से सब लोग वो सब देख लेता है, गहना से रिफ्लेक्स लाइट आता है, उसे चोरी करके ले जाता मक्खन ना, मैं सारे गहना निकालूंगी ना, ऐसा मत करना। इसलिए लोग इंतजार में रहते कब कृष्णा चोरी करे, लेकिन ऊपर से कंप्लेन भी करते हैं। ये बच्चों की तो संसार के लिए भगवान की बड़ा देन है, बच्चे जो है मेंटल बैलेंस देते हैं, स्ट्रेस कमा देते हैं। क्यों? बच्चे हृदय सबसे स्वच्छ होता है, फूल और बच्चे जो है भगवान का एक बड़ा विशेष दान है संसार के लिए। अब देखिए जब बच्चे देखते हैं आपका सारा स्ट्रेस कम हो जाएगा, ब्रेन इमीडिएट हल्का हो जाएगा। बड़े लोग को देखने से नहीं होगा, बच्चे क्या होता है उनका पूरा क्लियर कट पुस्तक है, उसमें कोई छुपा हुआ वस्तु नहीं रहता है। लेकिन बच्चों को थोड़ा संभालना पड़ेगा, थोड़ा अधिक कर देने से अब इसका जो है दिमाग थोड़ा ऐसा फिर ठीक हो जाएगा, पढ़ाई अधिक जब होगी, नहीं अभी इसको संभालना पड़ेगा। अभी भेजता हूँ, जो कह रहे हैं कि उस दिन ग्रहण है, चंद्र ग्रहण मालूम है ना, 3 तारीख को गौर पूर्णिमा है, और 3 तारीख को हमें मंदिर शाम को जाना है जहांगीरपुरा इस्कॉन में, वहाँ अभिषेक होगा। दस बज गया। 3 मार्च 2026 को पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा, जो भारत में शाम को चंद्रोदय लगभग 6:20 PM 6:47 PM के समय दृश्यमान होगा, जिसमें चंद्रमा लालिमा ब्लड मून दिखाई देगा। यह ग्रहण मुख्य और पूरी भारत में होगा। तीन मार्च शाम को लगभग 6:20 PM से 6:47 PM के बीच स्थान के अनुसार ऐसा होगा। सूतक काल भारतीय समय के अनुसार 3 मार्च को प्रातः 6:20 से लेकर सूतक शुरू होगा, जो शाम को समाप्ति 6:47 6:47 PM तक मान्य रहेगा, मतलब 7 बजे तक, 6:45 से अधिक थोड़ा है। छोटाई হবে কি করে? সারাদিন মন্দির খোলা থাকবে, মন্দিরে স্নান করে মন্দিরে অভিষেক করো, मैं इसको ग्रुप में सेंड करता हूँ।
सबके मोबाइल में आया, देखिए। अवतारी श्रीमन महाप्रभु जी की असीम कृपा से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। एक आवाज करो ना। उस दिन वो प्रवचन दे रहे मालूम है, वो वहाँ उनके घर पे, क्या मौले प्रभु के घर पे, याद है? एक संडे को प्रभु जी का प्रवचन था, जो बच्चे धमाल को कैसे फायरिंग कर रहे थे, पूरा हाई वोल्टेज। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। सभी भक्तों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और भागवत कथा का अमृत का पान करें। आपके आगमन से हम अति कृतार्थ बोध करेंगे। कार्यक्रम 4 अप्रैल शनिवार शाम को 6 बजे से 9 बजे तक प्रवचन और प्रसाद है। अप्रैल महीना 4 तारीख को। और 5 तारीख रविवार सुबह 5 बजे से 8 बजे तक मंगला आरती लिखा निकल जप लिखा है। 3 घंटा आप जप करेंगे। जप क्लास और प्रसाद दोपहर 12 बजे प्रसाद है। और सुबह प्रसाद नहीं है? सुबह है 8 बजे लिखा है, कहाँ है? 5 से 8 बजे तक जप क्लास है। जप क्लास और प्रसाद। अच्छा। दोपहर 12 बजे फिर से प्रसाद। 3 बजे से 5 बजे तक नव संकीर्तन, गीता वितरण। शाम को 5 बजे से 6 बजे तक जब जल, फिर से 4 बार प्रसाद है क्या? 5 बजे भी प्रसाद है। 6 बार? अल्टर में 6 बार भोग लगता है। मतलब शरबत पानी जो भी है। शरबत पानी पिलाने से शुगर बढ़ता है? नहीं, वो पानी पूरी है। पानीपुरी है? पानीपुरी भी रखा है। यानी जो भी भागवत कथा का अमृत पान करें, साथ में भागवत कथा भी अमृत है। आपके आगमन से हम अति कृतार्थ बोध करेंगे। कार्यक्रम ये हो गया 6 से 9 बजे तक कथा और महाप्रसाद। स्थान सुमन प्रतीक प्रधानमंत्री आवास परिसर, पीपी सवाणी स्कूल, पिंकी गैस तथा बालाजी सोसाइटी के पास, स्वामीनारायण मंदिर के सामने, डभोली रोड, सूरत। ठीक है। हरे कृष्ण। और नगर कीर्तन जो है वो 2 दिन का कार्यक्रम, शनिवार रविवार 2 दिन की कथा का बंदोबस्त हुआ है। नगर कीर्तन जो दरबार से निकलेगा मंडप से, वो सतीश प्रभु के घर तक हम लोग जाएंगे। वहाँ भी बंदोबस्त है शरबत पानी का। वहाँ से हरिदर्शन खारदा गीता वितरण करते हुए हम लोग फिर दरबार के पास आ जाएंगे। फिर पानी पूरी जो है प्रसाद के रूप में रहेगा, उसको ग्रहण करेंगे। अच्छी बात है। हाँ है, ये नहीं चलेगा। हम चाहेंगे। अभी बहुत सीनियर है ये। 5 साल हो गया ना? 7 साल हो। हाँ बस, और भी बढ़ गया 2 साल। 7 साल हो गया। अभी बस ऐसा चलेगा नहीं चलेगा। अभी ये दक्षिणा देंगे तो ही हम प्रोग्राम में आएंगे। ये उनको मुझे कथाकार बनाया है, लेकिन मुझे यही पैसा चाहिए मुझे। तो इनके बातों को अमल कर रहा हूँ। हाँ। और इनके जो साबुन जो है दिए हैं, माता जी दक्षिणा ठीक मांगा है ना? कृष्णा का साबुन दे रहे हैं, वो अपने मैली को भी मैं धोने का प्रयास करूंगा। अब नहीं छोड़ेंगे, अभी ये तो करना पड़ेगा। जब करेंगे 16 माला जब करेंगे। मन उतावला होता है। हरे कृष्णा। भगवान की कृपा जब होती है तो ऐसे नहीं होती है। जब गुरु का आशीर्वाद होता है, प्रभु जी आज हमारे लिए 7 साल से प्रयास में है। आज हम आते जाते हैं, लेकिन मैं उसे सीरियस से जब नहीं कर पाता हूँ। लेकिन आज इनके आशीर्वाद से मैं चाहूँगा, अमल करूँगा कि 16 माला करूँ और
जो हम लोग भागवत कथा का बात कर रहे थे, और भागवत कथा के माध्यम से जो प्रभु जी साबुन लाए हैं, उस साबुन का नाम है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो है मंत्र जो है, हम लोग जो नए भक्त आएंगे उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। वो जुड़ेंगे तभी अगले जन्म का संस्कार होगा, आएंगे चले जाएंगे, उसमें आपकी हमारी कोई कमी नहीं होगी। कमी उनकी होगी कि जो अगले जन्म में भक्तों के संग नहीं किए हैं, लेकिन आज जो आएंगे हो सके नहीं आएंगे, लेकिन अगले जन्म में फिर आएंगे, उनको हम लोग प्रयास करेंगे जोड़ने का। और हम लोग जो नए भक्त हैं, पुराने भक्त हैं, कृपया प्रभु जी के इनके ताऊ जी के लड़का, इनका भाई है, घर के लड़का है, बहुत बड़े प्रचारक है, वो IIT के प्रोफेसर है। ये हमेशा उनके बारे में कहते रहते कि मेरा भाई ऐसा करते हैं। तो भागवत में सुना है, एक भाई दूसरे भाई का अनुगमन करते धर्म, अगर बड़ा भाई धर्म करता है, खास कर बड़ा भाई भक्त है, तो उसी भाई का अनुगमन कर दूसरे भाई उसका अनुसरण करना चाहिए उनके पीछे। लेकिन बड़े भाई इतना प्रचार कर रहे हैं, इतना जप करते, इतना अनुष्ठान करते हैं, तो वो भी भागवत कथा व्यवस्था करते हैं। ये गांव गए थे, लेकिन अभी ये बोलते हैं क्या, थोड़ा बोलिए क्या बोल रहे हैं? वो कानपुर ITI कॉलेज से, ITI नहीं IIT कॉलेज से प्रोफेसर बन के आज रांची में। ITI बोल रहे, ITI ही जो कहाँ भगवान रामचंद्र, कहाँ रामा भंडारी। ITI और IIT में आसमान जमीन की डिफरेंस है, वो बोला अलग चीज है। हाँ, IIT के कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। आज उन्होंने कम से कम 30 साल से अस्मान मंदिर से जुड़े हैं। जब हमने 10वीं की परीक्षा दे रहा था, तब हमको भागवत गीता दिए थे, लेकिन उस समय में 2-4-10 पारा पढ़ने लगा तो मेरे को परीक्षा में मन नहीं लगा। फिर किसी तरह मैं परीक्षा दिया, फिर जो है समय मेरा बीतता गया, फिर भक्तों का संसर्ग नहीं मिला, तो फिर वो छूटते गया। तो आज उन्होंने पिछले महीने बहुत बड़ी भागवत कथा का आयोजन किए गांव में, जिसमें हम लोग भी गए, योगदान किए। 7 लाख रुपया अपने पॉकेट से लगाए, लोग दिए, अलग हुआ। वृंदावन से 200 आदमी आए थे, जिसकी विदाई भी किए। एक 4-व्हीलर गाड़ी दिए महाराज जी को। उसके बाद में बहुत ही पूरा गांव को हम लोग जोड़े। हर दिन कीर्तन हर जगह जाते थे, हर दिन, और शाम को प्रवचन होता था, कथा होता था, सुबह में होता। और वो ठंडी में पूरे गांव को अनाउंस करके जगा देते थे। 5 बजे नहाना बहुत भारी था। हम लोग 5 बजे नहाते थे, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ 5 बजे हम लोग नहा लेते थे। उतनी ठंडी में एक साथ जुड़े रहते थे। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि हम सभी जीवों को भी उद्धार करें साथ में। और सबसे धन्यवाद मैं अपना प्रभु जी को देना चाहता हूँ कि आज हम लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। और ये कल जो है, इनकी कल जो है, हम लोग एक जप माला के साथ हम लोग उद्धृत करेंगे। और इसके माध्यम से मैं चाहूंगा कि जो भागवत कथा हो रही है, ये साधारण बात नहीं है। देखने में भागवत कथा है, लेकिन बहुत बड़ी है। और मैं चाहूंगा कि उस बड़ी को 2 ही आदमी कर सकता है। वो कार्य को 2 ही आदमी कर सकता है, एक अमीर आदमी, एक फकीर आदमी। मैं तो एक साधारण आदमी हूँ। तो इसके साथ मैं चाहूंगा आप सभी एक भक्त को, नए हो पुराने, लेकिन साथ में लाने का कोशिश करेंगे हम सभी, ताकि वो पंडाल भरा रहे, सभी जीवों का उद्धार हो। आपको ले जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वहाँ प्रसाद मिलेगा, कथा सुनने को मिलेगी, और हम सभी भगवान के कीर्तन का कुछ आनंद प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा। सुना इनकी हिंदी शब्द कैसा ऑर्नामेंटल था। ये बनारस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं, लेकिन अभी गुण को दबा कर रखे, प्रकाश नहीं करते हैं, छिपा कर रखते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, समेत भक्तवृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे हरे। हरे।